आज हम पढ़ेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर और सर्पेंटाइन रिसेप्टर और 7 पास रिसेप्टर के बारे में। ठीक है, तो मैंने पिछला लेक्चर में रिसेप्टर के बारे में बताया था। रिसेप्टर के माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं। ठीक है, जैसे कोई लिगेंड चाहिए, ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर के आके बाइंड करेगा लिगेंड्स बाइंडिंग साइड पे, और दूसरी साइड क्या है, सेकंड डोमेन पे, इफेक्टर डोमेन पे। ये इफेक्टर डोमेन है, उस पर क्या है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, उसके अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर चेंजेस आएंगे, कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो ये है एक रिसेप्टर की डेफिनेशन। ठीक है, अब क्या कह रहा है, रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। देखो पहले तो क्या है, जो ये सेल है, कोई सेल की मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट हो सकती है। मेम्ब्रेन क्या है, या तो प्रोटीन की बनी होती है, या ओलिगोसैकेराइड की बनी होती है, या इंटीग्रल प्रोटीन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रेजेंट होता है पहला तो। ठीक है, रिसेप्टर। दूसरा क्या, साइटोसोल के अंदर, सेल की साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। तीसरा क्या है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, जब बाहर प्रेजेंट होता है, आउटसाइड दी सेल के प्रेजेंट होता है, उसको एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं। जब इनसाइड प्रेजेंट होता है तो इंट्रा सेलुलर बोलते हैं। ठीक है, ये अब देखो, यहाँ हम बेसिस पे पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन के बेसिस पे पढ़ेंगे रिसेप्टर। तो मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, कोई ये रिसेप्टर है। रिसेप्टर क्या है, या तो ये यहाँ तो वन पेप्टाइड का बना होता है, वन पेप्टाइड चेंज होती है, या मोर देन भी हो सकती है। ठीक है, एक से ज़्यादा पेप्टाइड की भी बनी हो सकती है। ठीक है, रिसेप्टर। तो यहाँ रिसेप्टर क्या है, वन पेप्टाइड चेन का बना हुआ है। ठीक है, अब ये पेप्टाइड क्या कर रहा है, इस मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस हो रही है, ऐसे ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 टाइम क्रॉस कर रही है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 7 टाइम कर ले तो 7 पास रिसेप्टर बोलते हैं। दूसरा क्या है, एक ये देखो ऐसे स्नेक की तरह है। ठीक है, स्नेक की तरह लग रहा है ना, तो इसलिए सर्पेंटाइन भी बोलते हैं इसको। और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कैसे क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये क्या है, लिगेंड्स, कोई लिगेंड्स आया, लिगेंड्स में कोई भी हो सकता है, एड्रेनल हो सकता है, नॉन एड्रेनलिन हो सकता है, कैटेकोलामाइन हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हार्मोन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ कोई लिगेंड्स आ गए, रिसेप्टर, ये रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। ठीक है, सब्सटेंस पे, सब्सटेंस कोई आएगा रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। कहाँ बाइंड करा है, लिगेंड्स बाइंडिंग डोमेन्स पे बाइंड करेगा। ये फर्स्ट बोलते हैं, ये फर्स्ट डोमेन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब क्या, यहाँ पास करके क्रॉस करके यहाँ सेकंड डोमेन होता है, जो क्या बोलते हैं इसको, इफेक्टर डोमेन बोलता है। इसके अंदर बायोलॉजिकल फंक्शन हो गए, बायोलॉजिकल एक्शन होगा, कन्फर्मेशनल चेंजेस, स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर चेंजेस होंगे। सपोज करो, देखो कोई ये है। ठीक है, अब यहाँ कोई थप्पड़ मारा कान पे जाके यहाँ जीभ निकल आई। ठीक है, ये फैक्टर डोमेन है, और यहाँ थप्पड़ कान पे मारा है, ये क्या है, लिगेंड्स बाइंडिंग डोमेन है। तो लिगेंड्स क्या है, थप्पड़ है, थप्पड़ मार के रिसेप्टर क्या गाल पे पड़ा। ठीक है, तो यहाँ स्टिमुलेट होकर यहाँ जो जीभ निकली बाहर, तो इसको क्या है, स्ट्रक्चरल और कन्फर्मेशन चेंज हुआ, या बायोलॉजिकल एक्शन हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही जब एड्रेनल यहाँ बाइंड करेगा तो साइक्लिक एएमपी के लेवल के अंदर कुछ चेंजेज आएगा। ठीक है, कहाँ आएगा, इफेक्टर डोमेन के अंदर। ठीक है, अब जैसे ही ये आएगा, पहले तो बाइंड नहीं था, अब बाइंड एक्शन होगा। एक्शन होने के बाद वहाँ क्या होता है, एक प्रोटीन होती है, कौन सी होती है, जी प्रोटीन होती है। ठीक है, जी प्रोटीन 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो मोनोमेरिक हो सकती है, और एक क्या है, ट्राइमेरिक हो सकती है। ठीक है, तो 2 प्रकार की होती है जी प्रोटीन, तो इसलिए इसने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बोला है। तो जी प्रोटीन क्या है, मोनोमेरिक और ट्राइमेरिक के अंदर क्या है, जो ट्राइमेरिक के अंदर अल्फा हो सकती है, बीटा और या गामा हो सकती है। ठीक है, जी प्रोटीन विच बाइंड टू जीटीपी और जीटीपी। जी प्रोटीन कहाँ बाइंड करती है, जीटीपी पे और जीटीपी पे बाइंड करती है। ठीक है, और इसके अंदर
3 प्रकार के होते हैं, गामा, बीटा और अल्फा, बीटा, गामा, और मोनोमर की एक ही की होती है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब इसके अंदर ही जैसे 3 प्रेजेंट है तो ये ट्राइमेरिक बोलते हैं, जिसमें 1 प्रेजेंट है मोनोमेरिक बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इस इफेक्टर डोमेन की साइड क्या सी टर्मिनल बोलते हैं, और इसको क्या अमीनो टर्मिनल बोलते हैं, एन, ये कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। तो इसलिए इसको क्या है, हम क्या बोलते हैं, 7 टाइप्स, 7 पास रिसेप्टर बोलते हैं, या सर्पेंटाइन बोलते हैं, या जी कपल रिसेप्टर बोलते हैं। जी कपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जी प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और 7 पास क्यों बोलते हैं, क्योंकि 7 टाइम पास हो रहा है। और सर्पेंटाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सांप की तरह दिखाई दे रहा है। और अधिकतर जो ड्रग्स होती हैं, मैक्सिमम ड्रग्स जो हैं 30 से 40% के हैं, इसी पे वर्क करती हैं। किस पे, 7 टाइम रिसेप्टर पे। ठीक है, तो ये मैंने डिस्कशन किया आपके बारे में, अल्फा बीटा इसलिए होती हैं। ठीक है, बस यही काफ़ी है आपके लिए।